हिरण्याकश्यपु ने वासना पूर्ति के लिए 60,000 वर्ष तप किया था। बड़ा राजा बनूं, हिरणपुर मिले, ऐसा है मेरी चले। उनकी चली, लेकिन आखिर में क्या, राज्य मिला 60,000 वर्ष, तपस्या किया, हजारों वर्ष का राज्य मिला, क्या मिल गया, आखिर मौत निशाना। ऐसे ही रावण को सोने की लंका मिल गई, लेकिन शबरी को इससे बहुत ऊंचा मिला, मीरा को उससे बहुत ऊंचा मिला, अपने आप में तृप्ति। राज्य सत्ता मिली, वाहवाही की तृप्ति है तो अहंकार की तृप्ति है, लेकिन आत्म सुख शुद्ध परमात्मा की तृप्ति है। तो शबरी हो, रहीदास हो, जनक हो, चाहे धन्ना जाट हो, उन्होंने निर्वासनिक होने की जो साधना की और गुरु की कृपा बचाई, उसके आगे हिटलर, सिकंदर, रावण, सीजर कुछ भी नहीं, मुसोलिन कुछ भी नहीं, अभी प्रेत होके भटक रहा है। इटाली का बड़ा राजा था, राज किया, हर साल 5 साल भीख मांगने वाला नहीं था, सलंग राज था, अभी प्रेत होके भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन प्रेत होके भटक रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, बड़ी हुकूमत चलती थी। तो ये चीजें बाहर की वाहवाही से जो सुख है वो जीवात्मा को धोखे में डाल देता। आत्मिक सुख है वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर मुक्त कर देता। तो शबरी, बिलन ने, बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने ये शुद्ध सुख पाया, वाहवाही का सुख नहीं, सुविधा का सुख नहीं। सुविधा असुविधा बहुत छोटी चीज है, वाहवाही बहुत छोटी चीज है, सत्ता बहुत छोटी चीज है, परमात्मा बहुत बड़ी चीज। उस परमात्मा में विश्रांति पाने वाला मनुष्य निर्वासनिक होता है तो परमात्मा में विश्रांति जल्दी मिलती। निर्वासनिक होने के लिए मूल बंद कर ले, शौच जाने की जगह को सकोड़ ले और पेट को थोड़ा अंदर रखे, प्राणायाम करें और फिर चुप बैठे ध्यान में प्राणायाम करने के बाद जीभ तालू में लगा दे, श्वासोश्वास को गिने, गुरु मूर्ति को देखता रहे, उसमें से प्रकाश आएगा, प्रेरणा आएगी, ये चाहिए वो चाहिए, आखिर क्या छूट जाएगा। ईश्वर के सिवा कुछ भी मिला, ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगा है तो अंत में रोना पड़ेगा, बस हमें तो प्रभु अंतर्यामी का अनुभव। ऐसा भाव पक्का करे, ईश्वर की ओर पढ़े, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ता रहे वासना से बचने के लिए, और नारायण स्तुति पढ़े। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद लंका मिली, हिरण्याकश्यपु को हिरणपुर मिला, फिर भी दुखी होके गए। और वो स्वयं तो निर्दुख रहेगा, उसकी हाजिरी से दूसरे लोग निर्दुख हो जाएंगे, ऐसा आत्मज्ञानी हो जाएगा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, तब सके इच्छा नहीं लवले, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का गुरुवर, पूर्ण गुरु आंसू से हो गए साईं आशाराम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो ग्रस्त गुरु का करो उपदेश, गुरु ने वारे प्यार गुजरत की सागा, धित गाए दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी, तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते,
जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मास और मद छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। सत्ता मिलने के बाद भी व्यसन मांस मद्य छूटता नहीं, लेकिन भगवत सुख मिलने के बाद आपका तो छूटता है, लेकिन आपकी मीठी नजर भी जिसको मिलती है उनका छूट जाता है। तो बोलो कितना ऊंचा सुख है, हाँ? चक्रवर्ती राजा बन जाए, लेकिन महावीर को जो सुख मिला है, बुद्ध को जो मिला, लीलाशाह जी को जो मिला है, चक्रवर्ती के पास क्या है? वो तो कंगला है, हैं? उसको तो वाहवाही से ही बेचारे को मजूरी कर करके वाहवाही लिया अंत में। इसलिए इन बाहर की उपलब्धियों का कोई विशेष महत्व नहीं है, और बाहर के घाटे का भी कोई विशेष महत्व नहीं। परमात्मा को पीठ देके बाहर की चीजों में आसक्ति होता है तो वो घाटा है। विवेक जगता है, वैराग्य जगता है, परमात्मा को पाने का इरादा पक्का होता है, उसकी तो 7 पीढ़ी तर जाती। राजा बनने से 7 पीढ़ी नहीं तरती। तरती है क्या? डोंगरे महाराज भागवत में कथा आती है कि एक न्यायाधीश था, उसको अपने पूर्वजों का दर्शन करने की इच्छा थी। तो कौवा को अपने जो श्राद्ध करते ना, तो कौवा को डालते हैं, क्योंकि वो पितरलोकों की परख होती। कौवा को देते तो पितरलोक तृप्ति होती, और कुछ भी होता होगा, शास्त्रीय विधान है। हम भी कौवा को श्राद्ध के समय डालते थे। तो डोंगरे महाराज की कथा का सार यह है कि एक न्यायाधीश ने कहा कि हमको अपने पितरों का दर्शन करना है। कौवे ने कहा हम करा देंगे, लेकिन मेरा जो केस है वो तुम मेरे फेवर में कर देना। कौवा हंसनी जा रहे थे, रात्रि पड़ी तो कुछ रहे, तो क्या हुआ कि कौवा ने हंसनी को अपना बना लिया, दूसरी जगह रख दिया, और हंस बेचारा भटकता था। जैसे कोई अतिथि आए और उसकी पत्नी चुरा ले, घर वाला किसी जगह किडनैप करके रखावे, ऐसा कौवे ने किया। फिर केस चला, काल्पनिक कहानी है, लेकिन डोंगरे महाराज के भागवत में है ये समझाने। केस चला तो अब हंसिनी तो हंस की पत्नी होती है। न्यायाधीश ने कहा कि हंसिनी चाहे हंस की पत्नी हो, चाहे कौवे की पत्नी हो, ये न्यायालय तब निर्णय करेगा कि जो यहाँ से जाए और हंसनी को मिल लेगा तो समझो उसका प्यार पक्का है, हंसनी उसी की हो जाएगी। तो कौवे ने तो किडनैप करके रखी थी, हंस बेचारा इधर उधर हंसनी को खोजने निकला, और कौवा चटके से हंसनी को मिल के आया और दिखाया कि यह है मेरी हंसनी। बोले इनका प्यार पक्का है, फतवा दे दी कि हंसनी आज से पत्नी, ऑफिशियली पत्नी कौवे की। जज ने बोला फीस में मेरे को पूर्वजों का दर्शन कराओ। तो कौवे ने कहा चलो मेरे साथ। क्या क्या करता हुआ जहाँ नगर का कूड़ा करकट पड़ा रहता है और कीड़े मकोड़े खदबदाते, उधर ले गए। बोले ये है। बोले ये कैसे मेरे पूर्वज है? बोले जिसका बेटा ऐसा न्याय करे उसके पूर्वज ऐसे ही नरकों में आते। ये डोंगरे महाराज के भागवत कथा में उन्होंने कहीं से लिया है दृष्टांत, लेकिन तो कर्म की गति बड़ी गहन है। बड़ी पोस्ट पे, बड़ी पदवी पे मिलकर आए और मन चाहा कर भी लिया कूड़ कपट करके, उस समय खुशी होती, लेकिन
पितरों की और अपनी दुर्गति भी होती। नारायण हरि। मीडिया का जमाना है, पैसा देके कैसा भी करके थोड़ा दिन हो गया शोहरत, लेकिन शांति नहीं। फिर शराब पी के लोग बेचारे रात्रि बिताते हैं, क्या का क्या करते, समय की धारा में चले जाते। गांधी जी डटे रहे, शराब पी के नींद नहीं करते थे, ऐसी नींद आ जाती थी। गांधी जी सत्य के पक्ष में थे। विनोबा भावे, अरविंद घोष तो आत्म विश्रांति में। देखा कि राजनीति बहुत गंदी हो गई, तो अरविंद घोष किनारे लग गए ध्यान भजन में। नारायण नारायण नारायण। अब चलो, वहां मौसम अच्छा है, वहां अच्छा है, लेकिन असुविधा देखकर सुविधा की तरफ भागना एक कमजोरी है मन की। असुविधा में भी सुख शांति में और आत्मा में डटा रहे। चलो इधर मौसम खराब है तो उधर जाओ, उधर खराब है तो उधर जाओ, वो कमजोर मन का हो जाएगा। जहाँ है उसी को पचाओ, गर्मी को भी पचाओ, सर्दी को भी पचाओ, अनुकूलता को भी पचाओ, प्रतिकूलता को भी पचाओ। अपने आप है ये अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर की है, दुख सुख मन का है, राग द्वेष बुद्धि का है। अपन अपने आप हर परिस्थिति के बाप टिके रहो। नारायण हरि नारायण हरि। रात को जंगल की कुटिया में गए तो एकदम अंधेरा, कुछ नहीं, जीव जंतु, बस उमस उमस। बैठे रहेंगे, थोड़ी देर हुई, नदी किनारे बैठे रहे, गंगा पार, यहाँ नहीं, ये गंगा किनारा नहीं, गंगा से जल से पार होके उस पार गए, बीच में टापू में वहां बनाई ऐसे ही कपड़े की कुटिया बुटिया, तंबू बम्बू जो भी। 10 साढ़े 9 बजे तक बैठे रहे, फिर अपने जो तंबू बनाया उसमें आए। है रात कैसी शांत भी थी, पहले उमस थी लेकिन रात बड़ी मजेदार, प्रभात मजेदार, आने का मन नहीं करता था, बड़ी शांति आनंद। ऐसे इधर बैठे सत्संग में तो जाने का मन नहीं करता, तो अपने आत्मा का आनंद है ना, जाने का मन करता है क्या? मेरे को जाना तो था ही, लेकिन घूमना हो गया फॉरेस्ट में, अब सत्संग चल पड़ा, अभी जाता हूँ 9:15 बज गए। परिस्थितियों का अनुकूलता पर भागो नहीं, प्रतिकूलता से डरो नहीं, प्रतिकूलता से भिड़ो नहीं, अनुकूलता से चिपको नहीं, सब पसार हो रहा है। ये फिलोसॉफी आ गई ना, राजाओं के राजा बन गए। लेकिन सिगरेट पीने से फिर बुद्धि में तत्व ज्ञान नहीं ठहरता, सिगरेट फूंकने से। रामकृष्ण ने तो बोला, वकील को, डॉक्टर को और दलाल को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो एक डॉक्टर ने तो डॉक्टरी छोड़ दी, नाग महाशय ने। फिर अर्घ्योदय तिथि थी, लोगों ने बोला क्या आप डॉक्टरी छोड़ दी, 50 साल के बाद आता है गंगा जी का अर्घ्योदय तिथि, जाते नहीं? बोले मैं क्यों जाऊंगा, रामकृष्ण का प्रसाद है, गंगा जी को आना होगा तो आ जाएगी। ओ कल गंगा जी इधर कैसे आएगी, 50 मील दूरी है। बोले है तो है। सुबह हुआ, अपने कमरे में ध्यान भजन कर रहे हैं, और बरामदे में थोड़ी खलबली आई, धीरे 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 झरना फूटा। हाँ फिर लोग तो हो दुर्गाचरण नाग महाशय, हो ये क्या है? देखा कुछ ठंडा जल गंगा जी का। ओ 50 वर्ष में एक बार अर्घ्योदय तिथि, गंगा किनारे लोग जाते हैं, देवभोग गांव से कई लोग गए, लेकिन यहाँ तो देवभोग गांव में और दुर्गाचरण नाग के बरामदे में गंगा जी प्रकट हुई। जय हो गंगे, जय हो गंगे, जय हो। उन्होंने डॉक्टरी की कुर्बानी की, तो गंगा जी ने अपना स्थान की कुर्बानी करके वहां भी प्रकट हो गई।
कैसी शक्ति है आत्मदेव में। जरा सा सीट मिली तो इतरा रहे, अरे क्या है, कईयों को मिली सीट और कई प्रधानमंत्री हो गए, अब बेचारे बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं। ऐसे ही अभी वाले भी कभी वैसे ही हो जाता है। बाहर की उपलब्धियों में कोई सार नहीं, और उपलब्धि नहीं हुई तो कोई दुख की बात नहीं है। स्वप्न है, जैसे स्वप्न में कई चीजें मिलती है, कई छूट जाती, आँख खोलो तो कुछ नहीं, ऐसे ही है संसार। नारायण हरि नारायण हरि। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कुछ भी मिला छूट जाए, समय शक्ति बर्बाद करके चला जाए। आत्मा परमात्मा को पाए बिना कुछ भी पाया तो धोखा पाया, धोखा, नीरा धोखा। चाहे धन पाया, चाहे यश पाया, चाहे कुछ भी पाया, चाहे देवी देवता का दर्शन पाया, फिर भी सदा तो नहीं रहेगा। अपना आपा सदा रहता है, उसका साक्षात्कार। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या किया और बड़ा हजारों वर्ष लंका का राज पाया, लेकिन आखिर में तो धोखा। हिरण्याकश्यप ने तप किया 5 साल में कुर्सी नहीं, लगातार कुर्सी चली हिरण्याकश्यप की, आखिर तो बुरी तरह मरा। लेकिन शबरी ने क्या ऊंची चीज पा ली, रहीदास ने क्या ऊंची चीज पा ली, नानक जी ने, कबीर जी ने, एकनाथ ने, ज्ञानेश्वर ने, लीलासा बापू ने, हमने, तुमने जो पाना है वो पाल। नारायण हरि। धोखे मत रहो, धोखे में मत रहो। ये सब धोखा है, संसार माया जाल। ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, सब धोखा। वही धोखा बंदर की ना इधर उधर करा देता है, चंचलता। जितना छोटा आदमी उतना चंचल, जितना बड़ा आदमी उतना स्थिर शांत। छोटा बनना हो तो सिगरेट पीना सीखो और दूसरी छोटी छोटी बातों में मन लगाना सीखो, छोटे बन जाओ, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो। और बड़े बनना हो तो चाहे कितनी छोटी भी पोस्ट हो। अनासक्त होकर एकाग्रता और अनासक्ति दो चीजें सीख लो, बड़े में बड़ा बन जाओगे। एकाग्रता और अनासक्ति, कोई पद नहीं है, सबसे ऊंचे पद में पहुंच जाओ। खाली 2 सूत्र, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, खाली ये 2 चीजें, एकाग्रता और अनासक्ति। मैं बड़ा साइंटिस्ट बनूं तो क्या झक मारेगा। आइंस्टाइन आखिरी में रोया कि मुझे 2-3 साल लाइफ दे देगा। आइंस्टाइन पेपर, उसका पुस्तक है विल, उसके विचार, आइंस्टाइन पेपर नाम का, कि मुझे 2-3 साल अगर मिल जाए मैं तो भारत के संतों के पास जाऊं, सौल की प्राप्ति करूं, आत्म शांति। ये सब कर लिया, देख लिया। आइंस्टाइन तो रोते रोते पश्चाताप करके लिख के गया आइंस्टाइन पेपर कि मुझे अभी थोड़ा, मैं मरने को हूँ, थोड़ी लाइफ मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान के संतों से आत्मविद्या पाऊँ। और यहाँ आत्मविद्या देने वाले संत बैठे हैं और लोग झक मार रहे हैं संसार की रिसर्च में, और लोगों की थोड़ी वाहवाही मिली, वो बेवकूफ़ बन गए। 20-25 हजार, 40 हजार, 50 हजार पगार मिला, बेवकूफ़ हो गए। राजे महाराजे राजपाट छोड़ के चले जाते थे आत्म लाभ के लिए। अरे यहाँ तक आत्मलाभ देने वाले गुरुओं को छोड़ के चलो भागो, संसार में झक मार मार के थको मरो, चलो।